Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, with a suitable diagram describe organization of memory gland. ठीक है, हमें डायग्राम के थ्रू मेमोरी ग्लैंड का ऑर्गेनाइजेशन बताना है. किसका? मेमोरी ग्लैंड का. पहले तो हम देखते हैं मेमोरी ग्लैंड है क्या. मेमोरी ग्लैंड आपका एक तरीके का पेयर्ड ग्लैंड है. ठीक है, पेयर्ड ग्लैंड. और इस ग्लैंड की सिक्रीशंस क्या कहलाती हैं? मिल्क. ठीक है, फॉर लैक्टेशन यूज होता है ये, लैक्टेशन. ओके, तो ये ऑब्वियसली फीमेल में प्रेजेंट होता है क्योंकि ह्यूमन फीमेल को फीड करना होता है न्यूबॉर्न को, राइट. तो अब देखिए यहाँ डायग्राम की तरफ, ये है मेमोरी ग्लैंड, ये पेयर्ड है, तो हमने यहाँ पर एक मेमोरी ग्लैंड को दिखा रखा है, एक मेमोरी ग्लैंड है ये. ओके, अब मेमोरी ग्लैंड जो पूरा है उसमें फैट प्रेजेंट होता है, साथ में जो ग्लैंड की सिक्रीटिंग पार्ट है वो भी प्रेजेंट होता है. तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारे क्या है? फैट है. ओके, और अब फैट के अलावा जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, येलोइश स्ट्रक्चर्स, ये सारे ग्लैंड का मेन पार्ट है जहाँ से सिक्रीशंस बनती है, जहाँ पे सिक्रीशन बनती है और स्टोर होती है. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पूरा मेमोरी ग्लैंड है ये बहुत सारे लोब्स में डिवाइडेड होता है. देखिए इस तरीके से, ये एक लोब हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा लोब हो जाएगा, ये तीसरा लोब हो जाएगा, ये चौथा लोब हो जाएगा, इस तरीके से लोब्स बने हुए हैं. ठीक है, तो इन लोब्स को आप क्या कहते हो? मेमोरी लोब्स. ये क्या है? मेमोरी लोब्स. और हर एक लोब के अंदर आप देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं इस लोब की बात कर रही हूँ, इस लोब की, इस लोब में आपको बहुत सारे ये छोटे छोटे येलो कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको आप कहते हो एल्वियोलाई. और अगर एक की बात करें तो आप कहोगे मेमोरी एल्वियोलस, सिंगुलर के लिए एल्वियोलस, एल्वियोलस, राइट. तो हर एक मेमोरी लोब के अंदर क्या है? बहुत सारा एल्वियोलस है. अब हर एक एल्वियोलस क्या करता है? ये एक ग्लैंड है, ये मिल्क बनाता भी है और थोड़े टाइम के लिए स्टोर भी करता है. फिर क्या होता है? इस एल्वियोलस की जितनी भी सिक्रीशंस है, हर एक एल्वियोलस से एक डक्ट निकलता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरी डक्ट. ओके, हर एक एल्वियोलस से क्या निकल रहा है? मेमोरी डक्ट. और ये बहुत सारे मेमोरी डक्ट, जैसे इस तरीके से ये निकल रहे हैं, बहुत सारे मेमोरी डक्ट्स किस में खुलते हैं? इस तरीके से, ये बड़े वाले ट्यूब्यूल्स में, जिनको कहते हैं एम्प्यूला. ओके, और एम्प्यूला अल्टीमेटली एक डक्ट में खुलते हैं जिसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट. सारे एम्प्यूला एक उसमें खुलते हैं जिसे क्या कहते हैं हम? लैक्टिफेरस डक्ट. तो ये यहाँ पर जो खुल रहा है इसे लैक्टिफेरस डक्ट कह रहे हैं, लैक्टिफेरस डक्ट. ओके, और बाहर इस रीजन को, जहां से न्यूली बॉर्न इन्फेंट जो है, जो सक करेगा मिल्क, उस रीजन को क्या कहते हैं? निपल्स या निपल. ओके, इस रीजन से जहां से सक करते हैं. ओके, तो ये पूरा अरेंजमेंट है मेमोरी ग्लैंड का, या फिर आप कह सकते हो कि किस तरीके से मिल्क का सिक्रीशन होता है, किस पाथवे से होता है. देखिए सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड में क्या है? मेमोरी ग्लैंड में बहुत सारे मेमोरी लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स. ओके, अब इस हर एक लोब के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? इस हर एक लोब के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट है मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी एल्वियोलस. इस मेमोरी एल्वियोलस का काम क्या है? प्रोड्यूस एंड स्टोर मिल्क, राइट. मिल्क को प्रोड्यूस करके स्टोर करने का काम करते हैं. अब ये जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है ये बाहर कैसे आएगा? बहुत सारे मेमोरी एल्वियोलस के डक्ट्स आते हैं. तो हर एक मेमोरी एल्वियोलस से डक्ट आता है बाहर, जिसे आप कहते हो मेमोरी डक्ट. ओके, और बहुत सारे मेमोरी डक्ट ओपन होते हैं एक पर्टिकुलर डक्ट में, जिसे कहते हैं एम्प्यूला. ठीक है, एम्प्यूला. अब बहुत सारे एम्प्यूला मिलकर खुलते हैं अल्टीमेटली एक डक्ट पे, जिसे क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट. और इस लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर की तरफ सक करते हैं मिल्क को थ्रू निपल्स. तो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट है. अब ये बात हो गई मेमोरी लोब्स में क्या क्या प्रेजेंट है. मेमोरी लोब्स के अलावा मेमोरी ग्लैंड में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं फैट. ओके, तो ये पूरा अरेंजमेंट है.
So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.